जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए गुरु जी के चरण कमलों को नमन करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक बार की बात है, सत्संग खत्म हो चुका था। एक बच्चा गुरु जी के पास आया और बोला, मेरे पापा क्यों चले गए? सत्संग खत्म हो चुका था और गुरु जी को, संगत को दया, प्रेम और नाम की महिमा बता भी चुके थे। लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग वहीं थे। इतने ही एक छोटा सा बच्चा 8 साल का चुपचाप आकर गुरु जी के पास आया और चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक सवाल था। वो गुरु जी के सामने खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, बाबा जी, गुरु जी, मेरे पापा कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे से कहा था जल्दी लौट के आएंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए संगत जी। अचानक और वो चुप हो गया। सबकी नज़र उस बच्चे पर टिक गई। उसके आवाज़ में बहुत दर्द था कि सीधा रूह को चीर दे। गुरुजी ने कुछ पल शांत रहे गुरुजी, फिर नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा और बहुत ही कोमलता से पूछा, बेटा, तुझे कैसे पता है कि वो दूर चले गए? बच्चे ने रोते हुए कहा, अब तो रात को मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाता। मेरे सपनों में भी कोई नहीं आता। मम्मी रोज रोती है। गुरुजी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीमे स्वर में बोले, बेटा, जिससे सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं जाते। तेरे बाबा मालिक के पास हैं और हर पल तुझे ऊपर से देख रहे हैं। जब तू नाम जपेगा तो तुझे उनका एहसास मालूम होगा। संगत जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। बच्चा गुरुजी से लिपट कर अब रोने भी लगा। और क्या, गुरुजी कहने लगा, संगत जी कहते हैं, बेईमानी से कमाया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ऐसे धन से इंसान की बर्बादी हो जाती है और ऐसी समाप्ति का नाश होना निश्चित है। और ऐसी संपत्ति का या किसी को कष्ट देकर कमाया गया धन नष्ट हो जाता है। आखिर बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिन चल सकता है? एक बार गुरुजी बैठे थे। एक संगत गुरुजी के पास आकर पहुंची और अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के पास खड़े हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तब वे बोला, मेरे प्यारे सतगुरु जी, आज मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं। आप उनके उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कोशिश करें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तू दोनों प्रश्न बता, मैं तुम्हें उनके उत्तर
अवश्य दूंगा। और वो बोला, मेरा पहला प्रश्न है कि सत्य की राह कितनी कठिन होती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, बेईमानी से कमाया हुआ धन कितना ठहरता है और मनुष्य को कितना दुख देता है। ये सुनकर गुरुजी बोले, तुमने सारे संसार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं तुम्हें दोनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इस ढंग से बताओ ताकि तुम ठीक से समझ सके। इसलिए जब मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा तुम मन लगाकर पूरा सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। वो बोला, ठीक है, ध्यान से सुनूंगा। तब शुरू करा। मैं इसे मन से पूरी श्रद्धा से सुनूंगा। संगत जी, ये बात सच्ची है। जिसने बाबा जी से या गुरु जी से एक प्रश्न पूछे थे, वो बड़े गलत ढंग से पैसा कमाता था और वो सत्संग से जुड़ा। अब गुरु जी ने बताया, एक नगर में एक सौदागर रहता था जिसका बहुत नाम था। बड़े बड़े लोग उसके मित्र थे। अब वो लोग उसके कारोबार में मदद भी करते थे। सौदागर अपनी चीज़ घोड़ों पर लाद कर आसपास के क्षेत्र में बेचने जाता था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी और हमेशा सत्य की राह पर चलने वाली थी, इसलिए लोग उसे बहुत प्रेम करते थे और वे खूबसूरत भी बहुत थी। एक दिन सौदागर ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका व्यापार और बढ़ सके। पत्नी ने उसकी बात मान ली। फिर सौदागर ने कहा कि वे अपने पहाड़ी मित्रों से कहे कि वह घर जाकर व्यापार बढ़ाना चाहता है और वहाँ से खासकर कुछ चीज़ें लेकर बेचने को सोच रहा था। मित्रों ने भी उसकी बात मान ली और सौदागर ने अपना सारा व्यापार एक व्यापारी मित्र को दिया। उसने कहा कि वे हिसाब किताब ठीक से रख नहीं पाते और वो जो लाभ होता था उसकी पत्नी को दे देता था। शुरू में व्यापारी मित्र ने हामी भरी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कारोबार का पूरा ध्यान रखूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को मुनाफा ही कराऊँगा। इस प्रकार सौदागर ने अपने मित्र पर भरोसा किया और हफ्ते बाद नौका सामान के साथ लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन भी थी। वो नदी नालों और कठिन रास्तों को पार करता हुआ एक किसी के राज्य में पहुंचा और रास्तों को पार करता हुआ फिर भी उसने करना छोड़ा नहीं और उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वहाँ व्यापार की असीम संभव नाती थी, इसलिए सौदागर रुका। अपने परिश्रम से क्रय विक्रय में जुट गया और उस जगह में खूब नाम कमा लिया। उधर उसकी मन्नू की व्यापारी पत्नी और कहा कि हिसाब किताब ठीक हो, जो भी लाभ हो उसकी पत्नी को देते रहे। व्यापारी मित्र ने हामी भरी और कहा, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे कारोबार का पूरा ध्यान रखूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को भी मुनाफा होगा। इस प्रकार सौदागर ने अपने मित्र पर भरोसा किया। एक हफ्ते बाद एक नौकर सामान के साथ लेकर वो यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्तों को पार करते हुए किसी एक के राज्य में पहुंचा, जिसका राज्य दूर दूर और व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह व्यापार की असीम संभावना थी, इसलिए सौदागर रुका। उस अपने परिश्रम से क्रय विक्रय में जुट गया और जल्द ही खूब नाम कमा लिया। उधर उसका व्यापारी मित्र सौदागर का व्यापार हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। वो ना तो सौदागर की पत्नी को मुनाफे का पैसा देना चाहता था, ना ही हिसाब किताब में देता था। जब दोपहर को पत्नी ने अब उसकी खोली पोटली तो हिसाब किताब देता था। पोटली खोली तो उसने पूरा हिसाब किताब दिया, पर सौदागर की पत्नी ने उसकी नीयत को देख लिया था। उसने दीवान के पास जाकर सौदागर की उसकी शिकायत कर दी। इससे वो उसकी पत्नी और मित्र खफा हो गए और सौदागर की पत्नी को मारने की योजना बनाने लगे, क्योंकि जब तक पत्नी जीवित थी तो वो कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने नौकर को गुप्त रूप में बुलाया और कहा, जब सौदागर की पत्नी देवी मंदिर में पूजा करने जाएगी तब उसे तुम धक्का देकर डुबो देना। इसके काम के बदले तुम्हें बहुत सा धन मिलेगा। नौकर धन के लालच में आ गया और उसकी बात मान ली। जैसे ही सौदागर की पत्नी मंदिर से लौटकर सूर्य नमस्कार करने लगी, नौकर ने पीछे से उसे जोर का धक्का दिया और वो नदी में जा गिरी। पानी के बहाव में बहने लगी और डूब गई। तब गुरु जी बोले, सत्य का रास्ता अवश्य कठिन होता है, लेकिन अंत में सुख देता है। उसी समय एक मछुआरा सेतु बंध के पास अपनी नाव बांधने आया। उसने देखा कि एक स्त्री बह रही है। उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर खींचा और नाव में चढ़ा लिया, परंतु उसकी स्त्री के भीतर इतना पानी चला गया था उस स्त्री के भीतर, इसलिए वो बेहोश हो गई। मछुआरा उसे अपने घर ले जाना चाहता था ताकि उसका इलाज कर सके। जैसे ही मछुआरे ने उसके गले और बाजू में आभूषण देखे तो वो समझ गया किसी अमीर घर की स्त्री है। उसने सोचा कि इसे बचाना ही होगा, तो वह नाव में उसे बिठाकर अपने गांव ले गया। किनारे पर नाव बांधी और उसे कंधे पर उठाकर झोंपड़ी में ले गया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम ये कैसे उठा ले आए? तो मछुआरे ने सारी बात बताई और कहा, लगता है इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, शायद ये बचे नहीं। तब उसकी पत्नी बोली, इसे ध्यान से देखो, अभी इसकी सांस नहीं रुकी। दोनों ने मिलकर उसका पानी निकाला और उसकी पत्नी अपने मुंह से सांस दी। उसकी पत्नी ने इस प्रकार उन लोगों की मेहनत रंग लाई और सौदागर की पत्नी पुनः जीवित होने लगी। फिर दोनों ने उसको बिस्तर पे लेटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। इस तरह ये खबर सारी बस्ती में फैल गई। एक स्त्री को डुबोते हुए बचाया गया। इस तरह ये खबर फैल गई और धीरे धीरे उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। उसने बताया कि सौदागर की पत्नी के साथ कितनी साजिश की गई और उसे मारने की कोशिश भी की गई। तब मछुआरा हमारे साथ आया, क्योंकि वहाँ उसका जीना सुरक्षित नहीं था। फिर भी उन्हीं के साथ रहने लगी। उनका हाथ भी काम में बताती थी। रंगत जी, अगर आप
इन छोटी छोटी बातों पे 5 मिनट का चाहिए। हाँ ठीक। हाँ, और क्योंकि बीच से ये कटेगा नहीं जो अच्छा। तुमने स्टोरी बोल दी। ठीक है। संगत जी, अगर हमारे मन में कोई भी इच्छा हो, वो कभी ना पूरी हो जाती हो, तो ऐसा ही सत्संग आपको सुना रही हूँ। कैसे बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में बार बार सुनाती रहती हूँ। एक दो बार पड़ोस में सत्संग में भी गई, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे बड़े मंदिर जाने और गुरु जी से मिलने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। एक बार किसी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया, परंतु अचानक गुरु जी का जन्मदिन आ गया और किसी कारणवश मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। इस बार मैं 7 जुलाई 2025 को किसी कारणवश फिर से आउट ऑफ स्टेशन, और मैं फिर गुरु जी का जन्मदिन ना अटेंड कर सकी। मन बहुत उदास था। बार बार मन कह रहा था कि गुरु जी आपसे मिलने का मन कर रहा है, परंतु बार बार मन कह रहा था गुरु जी आपसे मिलने को मन कर रहा है, परंतु आपका बुलावा नहीं आया। सारा दिन बार बार गुरु जी के कभी स्वरूप भी उनका उसके सामने आ रहा था। शाम को मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा कि कल हम सब बड़े मंदिर जा रहे हैं, एक सीट खाली है, आप चलोगी? मैं तो खुशी के मारे तैयार हो गई, क्योंकि मैं तो मन में कब से गुरु जी के मंदिर जाने के लिए तैयार बैठी थी कि मौका मिले और मैं गुरु जी के पास पहुंचूं। और वो सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जो गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया है। तो संगत जी, आप देखिए, जो हम सोचते हैं वो गुरु जी ने हमसे पहले ही सोच के रखा होता है, किसको कब कैसे बुलाना है, किसकी कब हाज़िरी लगवानी है। मान लीजिए आप बड़े दिन से सोच रहे हैं बड़े मंदिर जाना, आप पूरी तैयारी रखते हैं, अगर गुरु जी का बुलावा नहीं होगा तो कोई ना कोई काम अड़चन ऐसी आ जाएगी कि आप गुरु जी तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु जी के पास पहुंचने का रास्ता आसान नहीं संगत जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।